राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हुए हैं महावन तहसील में, जो कि मथुरा में ही पड़ती है। इस अति प्राचीन मंदिर को हम आपको दिखाएंगे चारों तरफ से। देखकर आप ये वट का वृक्ष है। प्राचीन शिवलिंग के दर्शन आप कर ही चुके हैं। इसके महत्व और इसके प्राचीन होने की प्रमाणिकता के लिए हम चलते हैं यहाँ के पुजारी जी महाराज, महंत जी महाराज के पास। राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हुए हैं महावन तहसील में, जो कि मथुरा में ही पड़ती है। और ब्रज 84 को उसकी अगली यात्रा, हमारी वीडियो की अगली यात्रा यहीं से शुरू होगी। और इस वक्त हम मौजूद हैं महावन तहसील के ऋण मोचन मंदिर में, जो कि महादेव जी का एक मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। खेतों में होके, खलिहानों में होके यहाँ तक आना पड़ता है। देखने वाली बात यह है कि इतनी प्रसिद्धि होने के बाद भी सरकार ने यहाँ इस मंदिर के लिए अभी तक कुछ भी जीर्णोद्धार, या कहना चाहिए कि एक रास्ते तक का निर्माण नहीं हो पाया है। आइए चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको इस अद्भुत मंदिर के, जिसकी मान्यता ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता और पिता का ऋण उतारा था और शिवलिंग की स्थापना यहाँ की थी, सिर्फ अपने माता पिता के ऋण को उतारने के लिए। तो आइए चलते हैं, ऐसे दिव्य दर्शन आपको कराते हैं इस मंदिर के, जैसा आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ऐसा मंदिर भी देखने को मिलेगा। लेकिन अफसोस सिर्फ यही है, बार बार कहूँगा इस बात को मैं, कि यहाँ आने के लिए आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। खेत खलिहानों में होके आना पड़ता है और सरकार इस पर ध्यान दे, इसके लिए एक रास्ता कम से कम बनवाए और इसका जीर्णोद्धार भी कराए मंदिर का। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। यही वो शिवलिंग है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ इसको स्थापित इसलिए किया था कि वो अपने माता पिता का ऋण उतार सकें। आज भी मान्यता है, यहाँ लोगों की पहुँच इसलिए कम है कि यहाँ रास्ता नहीं है। बहुत महात्म्य है इसका। यहाँ के सेवक सेवादारों से इसके बारे में हम आपसे आगे की जानकारी उन्हीं के द्वारा हम लेंगे। आइए चलते हैं, यहाँ के जो महंत हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं, उनसे इसका इतिहास और इस मंदिर की महत्व के बारे में भी जानकारी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना रमणीक स्थान है। साथ में यमुना जी का भी यहाँ से प्रवाह है, बिल्कुल किनारे पर है। इस वट वृक्ष की विशालता देखिए आप। ये यमुना जी के दर्शन भी आप यहाँ से करिए। प्राचीन शिवलिंग के दर्शन आप कर ही चुके हैं। इसके महत्व और इसके प्राचीन होने की प्रमाणिकता के लिए हम चलते हैं यहाँ के पुजारी जी महाराज, महंत जी महाराज के पास, और उन्हीं से जानेंगे कि ये कितना प्राचीन और इसका महत्व क्या है। आइए चलते हैं मंदिर के पुजारी जी के पास। राधे राधे बाबा, हम आए हैं यहाँ दर्शन करने और हम जानना चाहेंगे इस मंदिर का इतिहास और इसकी प्राचीन महत्व क्या है। तो आप हमें कृपया बताइए, आपके पास जो साक्ष्य हो वो भी हमें दिखाइए। ये हम आ चुके हैं बाबा के पास, और बाबा यहाँ के सेवादार भी हैं, पुजारी जी भी हैं, और इन्हीं से हम बात करते हैं, इन्हीं से जानेंगे कि इस मंदिर का महत्व क्या है और कितना प्राचीन मंदिर है, और श्री कृष्ण जी से इस मंदिर की क्या यादें जुड़ी हुई हैं। तो बाबा आप बताएं हमें कि इस मंदिर का क्या महत्व है और क्या इसकी यादें जुड़ी हुई हैं श्री कृष्ण जी के साथ। ये भैया ऐसे बुजुर्ग बताते आए हैं, प्राचीन पुराने के जी जो है जगह यहाँ पे भगवान ने अपने माँ बाप को ऋण चुकायो। कैसे के सारे तीर्थ करवाए के भगवान ने सब सेवा करके
भगवान यहाँ पे अपनो ऋण चुकाए के और गए द्वारका के काजे, पूरे ऋण से मुक्त है के। अच्छा, यहाँ से जब ऋण मुक्त हो गए हैं माँ बाप के कर्ज से, हाँ, तब जाके वो द्वारका की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। उन्होंने ऋण से मुक्त होने के लिए ही इस स्थान को चुना और बनाया भगवान ने, अपने अच्छा। माँ बाप की याद के लिए। अच्छा। सेवा करके ऋण से मुक्त हुए यहाँ पे। तो ये कितना प्राचीन मंदिर ये है? प्राचीन तो भगवान की लीला स्थलीय, तभी तो भगवान ने सारे सब ब्रज में ही बुलाए तीर्थ, आदि बद्री केदारनाथ जितने तीर्थ हतकाएं जो बाहर से ही सभी तीर्थ यहीं बुलाए थे। भगवान ने अपने माँ बाप को घर बैठे ही दर्शन कराए, घर बैठे ही सेवा करिए। अच्छा। हाँ। जैसा कि एक बहुत सुरम्य स्थान है, हाँ। साथ में यमुना जी बह रही हैं। यमुना जी बह रही, यमुना जी बह रही हैं साथ में, बहुत सुरम्य स्थान है और जंगल में पड़ता है ये। हाँ। वन में पड़ता है। वन में पड़ा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध यही है कि आप भी आए यहाँ, और बाबा की एक पीड़ा है। हाँ। रास्ते को लेकर। रास्ते को लेकर तो बाबा कुछ कहना चाहते हैं सरकार से, तो हो सके तो सरकार इस पे भी ध्यान दे ले जरा। सरकार, हाँ, सरकार से यही निवेदन है कि वो ठाकुर जी की स्थलीय देखे, उनकी ओर ध्यान दें जाए। बनामे सुरम्य स्थान, बढ़िया स्थान है, बढ़िया रमणीक स्थल है ये, पौराणिक स्थल है ये कोई वैसे स्थल थोड़े ही है। तो भगवान ने अपने माँ बाप को ऋण चुकाया हो जा जगह पे, तो बताओ बातें और बड़ो को संसार यही चाहता हूँ कि मैं अपने माँ बाप के ऋण से मुक्त हो जाऊँ। जैसा कि बाबा बता रहे हैं, हाँ। बाबा के पास एक पुस्तक है, इस पुस्तक में भी इस स्थान का उल्लेख है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इस पुस्तक में। इसमें लिखा हुआ है कि ऋणमोचन में जो स्नान करेगा वह माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाएगा। यह श्री कृष्ण बलराम ने यशोदा मैया के ऋण से मुक्त होने के लिए बनाया था। तो ऐसी जगह है जी जहाँ पे भगवान ने, जहाँ के कहा रास्ता, और सरकार से निवेदन है कि रास्ते ही यहाँ की सही कर दे। बस कहीं ना कहीं मैं भी देखता हूँ कि बाबा की पीड़ा बहुत जायज़ है। मैं भी यहाँ धक्के खाता हुआ आया, जंगलों में पैदल चल के आया, मोटरसाइकिल कहीं रास्ते में जंगल में खड़ी करनी पड़ी, बाइक खड़ी करनी पड़ी, और पैदल खेत खलियानों में होकर मुझे यहाँ तक आना पड़ा। तो ये 84 कोस की परिक्रमा में भी याद है, यहाँ पे बड़े बड़े संतों की बेया में रमेश बाबा हैं हमारे, रबड़देती के गुरुजी महाराज, बड़े बड़े संतन की सभी टोली यहाँ है कि निकले 84 कोस की परिक्रमा को, वो है स्थल जी। बाबा बता रहे हैं 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत ही आता है, लेकिन सुविधा के नाम पर ये यहाँ जीरो है। जीरो है, खेतों में है के आते हैं जितने यात्री आते हैं, सो 1000, 10-20 हजार जो जितने हमें वो यहाँ पे यात्रा में, वो सब खेतों में है, जंगल में, लेकिन आते हैं यहाँ तक। फिर भी अगर यहाँ सरकार कुछ कार्य कराती है, कुछ जीर्णोद्धार कराती है, हाँ। तो ये एक श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा स्थल बन सकता है। हाँ। और एक ऐसा स्थल दुनिया के सामने आ सकता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपना कर्ज चुकाया था। हाँ। जो शायद कोई नहीं चुका पाता, माँ बाप का कर्ज कोई नहीं चुका पाता, लेकिन श्री कृष्ण ने यहाँ अपना कर्ज चुकाया था। हाँ। इसी के साथ बने रहिए हमारी वीडियो में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आगे हम आपको इसी तरह से ऐसे ही प्राचीन जगह आपको दिखाते रहेंगे। राधे राधे, नमस्कार। नमस्कार।